अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमें जो है वो पता होना चाहिए कि मैथ जो है वो किन चीज़ों पर जो है मुश्तमिल है। मैथ के जो है वो कुछ बेसिक हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो हमें आ जाएंगे ना तो हमें मैथ जो है वो मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है ना प्लस प्लस इक्वल प्लस, यानी कि प्लस प्लस जो है वो इक्वल प्लस के ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, ठीक है। और तीसरा जो है वो प्लस माइनस इक्वल माइनस। ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये अगर हमें आ जाएंगी तो हमारे लिए जो है ना मैथ मुश्किल नहीं होगी, हम जो है वो सवाल आसानी के साथ हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। +2 -3 इक्वल कितना होगा, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये भी प्लस, लेकिन एक चीज़ है, ये है बड़ी रकम, ये 2 है छोटी रकम। 2 के साथ है प्लस और 3 के साथ है माइनस। इसका मतलब है प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस किए -1 आएगा, -7 आएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, इस वजह से माइनस लाजमी आएगा, ठीक है। ये तो बेसिक थे जो मैंने आपको समझाए हैं। इसके बाद मैं जो है वो DI की मैथ फर्स्ट ईयर पेपर 1 के अंदर मैंने कितने चैप्टर आपको करवाने हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कितने चैप्टर इंक्लूड हैं जो मैं आपको कराऊंगा। कम से कम आप जो है पेपर 1 के अंदर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आसानी के साथ हल कर लो। उनके बारे में जो है मैं अभी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ठीक है, चैप्टर जो है वो मैं जिनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है पूरे पूरे कराऊंगा। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, इनके लिए मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन, ये सारे के सारे करवाऊंगा। अब हमारे पास जो है ना चैप्टर के सिलेबस जो है ना, ए पेपर का सिलेबस जो है 1 से लेकर जो है ना 7 तक ये हमारा सिलेबस है। ये हमारा सिलेबस है चैप्टर 1 के अंदर, लेकिन मैं आपको कराऊंगा 4 चैप्टर, जिसमें आप जो है ना पेपर के अंदर जो है ना कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है ना आसानी के साथ हल कर लेंगे। उसके बाद जो डेफिनेशन है ना, इन 4 चैप्टरों की डेफिनेशन तो मैं आपको करवाऊंगा। उसके अलावा जो मैं आपको डेफिनेशन करवाऊंगा वो चैप्टर 5 की डेफिनेशन कराऊंगा, 6 की भी कराऊंगा और 7 की भी कराऊंगा। इनकी मैं आपको डेफिनेशन कराऊंगा, ठीक है। MCQs पे आते हैं तो MCQs जो है मैं पहले से लेके 7वें चैप्टर तक आपको MCQs कंप्लीट वीडियो के जरिए मैं आपको जो है समझाऊंगा। ये तो हमारा पेपर 1 का सिलेबस हो गया। ये तो मैंने एक आपको शेड्यूल बता दिया, ये आप जो है ना नोट कर लें ताकि आपको फिर आसानी हो। ये आप साथ साथ मेरी वीडियोस के साथ साथ चलते रहेंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी, आपके लिए जो मुश्किल पेश नहीं आएगी, आप जो है वो इसको आसानी के साथ कर दो। एक बात बता दूं कि ये कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने बेसिक आपको बताया ना, वो अगर बेसिक अगर आपको आ जाते हैं ना तो ये मैथ में कहता हूँ कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ कि जो दिसंबर में आपके पेपर आएंगे ना उसमें आप आसानी के साथ पास हो सकते हो। अभी आपके पास टाइम है, इसको जो है साथ साथ लेकर चलो। 2 क्वेश्चन डेली करवाऊँगा, चाहे वो डेफिनेशन हो चाहे वो सॉल्व करने वाले हो, मैं आपको डेली कराऊंगा अगर आप इसको साथ लेकर चले। ये तो मैंने आपको चैप्टर 1 का पूरा शेड्यूल बता दिया, ठीक है। इसको आप जो है ना कॉपी पे नोट कर लें कि मैं कौन कौन से चैप्टर कराऊंगा। डेफिनेशन जो है मैं सारों की कराऊंगा। चैप्टर जो है जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा शॉर्ट क्वेश्चन विद डेफिनेशन, वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। अगर मिसाल के तौर पे जो है ना, अगर ये पहले 3 चैप्टर या इनमें से 3 चैप्टर आप हल कर लेते ना
तो यकीन करो कि आप इनमें से 3 चैप्टर हटा लेते हो तो पेपर के अंदर आप 15 से 16 क्वेश्चन आसानी के साथ कर सकते हो। इसको करवाने का मतलब और डेफिनेशन को करवाने का मतलब ये है कि आप जो चॉइस होती है ना उससे ऊपर भी चले जाओ। इनमें से हो सकता है कि जो 16 आप क्वेश्चन करोगे वो हो सकता है कोई 1-2 गलत हो या 3 गलत हो, ठीक है। तो ये रिकवर हो जाएगा डेफिनेशन और चौथा चैप्टर, ठीक है। इसीलिए 4 चैप्टर लाजमी मस्ट कराऊंगा, डेफिनेशन भी कराऊंगा, एमसीक्यूज भी कराऊंगा। अब मैं आपको जो है पेपर बी का जो है ना वो शेड्यूल बता देता हूँ कि पेपर बी में मैं क्या क्या करवाऊँगा ताकि आप साथ साथ चलते रहें। अच्छा, पेपर बी के अंदर जो है ना मैं आपको क्या करवाऊंगा, पेपर बी में मैं आपको चैप्टर करवाऊंगा 8वां, 9वां, 10वां और 14वां। ये जो 2 फर्स्ट चैप्टर है ना, ए पेपर के अंदर पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, इसमें से एग्जामिनर 10 सवाल तो मस्ट देता है, ठीक है। और बी पेपर में 8वें और 9वें चैप्टर से तकरीबन वो 10 सवाल आपको यहाँ से देगा, अगर आपने ये 2 चैप्टर तैयार कर लिए, ठीक है। और इसमें भी 2-2, 3-3 सवाल देगा, तो 10 ये हो गए, 3 इसमें से हो गए, कितने हो गए 13, और 3 इसमें से 16 क्वेश्चन। तो आप पेपर बी में आराम से 32 नंबर तैयार कर सकते हो। उसके बाद डेफिनेशन जो है ना वो मैं आपको 8 से लेके 19 चैप्टर तक तकरीबन जो है ना मैक्सिमम 35 डेफिनेशन बनती है, 35 डेफिनेशन बनती हैं ये इनकी, वो आप आसानी के साथ हल भी कर सकते हो। 35 नहीं, तकरीबन 30 ही बनती हैं, बाकी 5 ही जो है ना वो फार्मूले आसान से हैं, वो भी आप आसानी के साथ कर सकते हो। और एमसीक्यूज जो हैं वो जैसे कि आपको पता है कि हमारे बी पेपर में जो है वो 8वीं से लेकर 19 तक सिलेबस है, लेकिन जो साल क्वेश्चन आंसर हैं वो 8वीं से लेकर 14वीं तक हैं, ठीक है। बाकी जो है वो चॉइस पे आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो है एमसीक्यूज 8वें से लेकर 19 तक एमसीक्यूज भी सारे करवाऊंगा। और ये जो फार्मूला ए बी पेपर का मैंने आपको बताया इस वीडियो में, ये अगर आप इन दोनों पेपरों को साथ साथ देकर चलेंगे तो यकीन करें कि 102 नंबर का पेपर आप आसानी के साथ हल करेंगे। लेकिन बात ये है कि इन दोनों चैप्टरों के, इन दोनों जो है ना पेपरों के लिए आपके लिए मस्ट ये होगा कि आपने जो है इनकी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। 2-2 सवाल जो डेली आपको करवाऊंगा उनकी प्रैक्टिस आपने नहीं छोड़नी। अगर आप प्रैक्टिस एक मसलन आप फॉर एग्जाम्पल 8वां चैप्टर कर लिए हैं तो आप आगे जा रहे हैं और 8वीं को पीछे छोड़ देंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। भूलना नहीं, आपके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ज़ुबानी जो है ना आपको पता होगा कि यार ये जो सवाल मैं हल कर रहा हूँ इसका आंसर मुझे आता है, आप डायरेक्ट लिख लो। लेकिन क्या है कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। आज के लिए जो है ना मेरे लिए इतना ही था। कल सिलेबस के मुताबिक जो है ना मैं आपको चैप्टर करवाता रहूँगा। जो आसान चैप्टर सबसे पहले लगेगा वो मैं आपको कराऊंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। आज मैंने जो है ना आपको सिलेबस बता दिया और दूसरा बेसिक बता दिए हैं, उनको थोड़ा सा क्लियर कर लें। कल इंशाल्लाह जो नई वीडियो में मिलेंगे इसको आप नोट भी करें, और कल सिलेबस के मुताबिक मैं आपको जो है जितना भी हुआ वो 2-2 क्वेश्चन करवाता रहूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।